हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे किसी टेबल को क्रिएट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि व्यू कैसे करते हैं किसी टेबल को, कि वो बनी है या नहीं बनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर अगर कभी हमें व्यू करना है तो कैसे उसको हम व्यू करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे किसी टेबल को हम रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से। तो ये जितनी भी टेबल की कमांड्स हैं ये किसके अंदर करनी है, हमें डेटाबेस के अंदर बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट नाम की, और इसमें जो मैं फील्ड रखना चाहता हूँ वो है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फीस। ये मैं कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको लगाने हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ओपन, जो भी आपके कॉलम का नाम है। तो मेरे कॉलम का नाम क्या है? रोल। तो रोल लिखा मैंने। फिर आपको लिखना है डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा वो होल्ड करेगा। और फिर आपको एक प्राइमरी की बनानी है, किसी भी कॉलम को आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोल को प्राइमरी की बना रहा हूँ। फिर आपको लिखना है प्राइमरी की कॉमा, फिर सेकंड कॉलम का नाम नेम, वेरकैर दूसरा डेटा टाइप, फिर उसका क्या लिखना है, साइज बताना है कि कितने साइज का वो हो सकता है। फिर आपको लगाना है कॉमा, देन डेट ऑफ बर्थ, तो डीओबी लिखा हुआ है मैंने अपने कॉलम का नाम, और फिर उसका डेटा टाइप क्या है, डेट। जेंडर के लिए मैंने कैर ले रखा है डेटा टाइप, और उसका साइज क्या है, 1। इसी तरीके से फीस लिया है, फीस हमारी 10 डिजिट्स की है और 2 प्लेसेस पर डेसिमल है, तो डेसिमल इसका डेटा टाइप है। फिर आपको लास्ट में इसके पैरेंथेसिस क्लोज करने हैं और फिर लगाना है सेमीकोलन। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर कॉलम 1 जो भी आपका कॉलम है उसका डेटा टाइप, और अगर कोई साइज हो तो साइज बताना है आपको। अगर आप उस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उसे प्राइमरी की लिख देंगे। फिर कॉमा लगाना आपको। फिर लिखना है कॉलम 2, यानी कि कॉलम 2 का नेम। फिर आपको क्या करना है, डेटा टाइप लिखना उसका, और ऐसे साइज। ऐसे ही करते करते जितने भी आपके कॉलम्स हैं आपको इस तरीके से लिखने हैं। लास्ट में आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है और फिर लगा देना है सेमी कॉलन। तो इस तरीके से आपकी टेबल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी रन करके देखते हैं। देखिए हम अपनी MySQL स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो हमने कमांड देखी थी क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो मेरा डेटाबेस का नाम सपोज करिए स्कूल है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, SCHOOL स्कूल। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने एक डेटाबेस बना लिया। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर जाना होगा, तो मुझे क्या लिखना है, यूज स्कूल। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर चला गया हूं, और इस डेटाबेस के अंदर मैं क्या बनाने वाला हूं, स्टूडेंट नाम की टेबल। तो अभी हमने देखा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर हमें पैरेंथेसिस ओपन करी हमने। इसके बाद मुझे लिखना है, जैसे कि मैंने रोल नंबर के लिए बनाया था तो मैंने लिखा रोल, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इसको मैं क्या बना रहा हूं, प्राइमरी की। इसी तरीके से सेकंड मैंने बनाया, सेकंड कॉलम कौन सा था मेरा, नेम। तो मेरे कॉलम का नाम है नेम, उसका डेटा टाइप क्या था, वेरकैर, और साइज मैंने ले लिया सपोज करिए 30। थर्ड कॉलम जो था मेरा वो था डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो डेटा टाइप था वो क्या था, डेट। फोर्थ कॉलम मेरा क्या था, फोर्थ कॉलम था जेंडर। तो मैंने लिखा जेंडर, और जेंडर में मैंने लिया था कैर, और इसका साइज था 1, क्योंकि इस तरफ हम मेल और फीमेल के लिए M और F रखेंगे। फिफ्थ कॉलम था मेरा फीस। फीस मैंने किस में ली थी, डेसिमल में। तो इसमें कितनी डिजिट्स ले रहा हूं मैं, 10 डिजिट्स तक मैक्सिमम ले रहा हूं, और 2 प्लेसेस पर क्या होगा, डेसिमल। फिर आपको ध्यान रखना है ये लास्ट वाला जो मैंने कॉलम लिखा उसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। इसके बाद वो पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे आप, और सेमी कॉलन। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्वेरी ओके। तो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो आपने देखा कि मैंने अभी स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, और उसमें मैंने रोल नाम की फील्ड बनाई, नेम नाम की फील्ड बनाई है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फीस।
अब सपोज करिए मैं इस टेबल को देखना चाहता हूं कि ये टेबल बनी है या नहीं बनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस के अंदर कमांड चलानी पड़ेगी शो टेबल्स। तो इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल सही है कि आपको क्या लिखना है, शो टेबल्स और सेमीकोलन। तो चलिए इसे भी प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि हमारी टेबल जो थी स्टूडेंट वो बनी या नहीं बनी। अभी आपने देखा था कि हमने टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की, अब हमें इसे व्यू करना है कि ये टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है शो टेबल्स। आपको शो टेबल्स लिखना और सेमीकोलन लगा के एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी जो टेबल है, टेबल्स इन स्कूल नाम के डेटाबेस में, तो ये टेबल इन स्कूल क्या है, स्कूल नाम का डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर आपकी एक टेबल है, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। अब सपोज करिए कि आपने जो टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर आपको जानना है। सपोज करिए आप भूल गए कि कितने कॉलम थे, कौन कौन से कॉलम थे, उनके उसको आपने प्राइमरी की बनाया, क्या आपने उसका डेटा टाइप रखा, इस तरीके की चीजें जब आप उसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आपको व्यू करना अगर स्ट्रक्चर टेबल का, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड चला सकते हैं जिसका नाम है डिस्क्राइब, और या फिर लिख सकते हैं आप DESC। तो दोनों में से कुछ भी लिखें, लेकिन फिर आपको लिखना है टेबल का नाम। तो जो इसका सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स क्या है, डिस्क्राइब लिखना है आपको और फिर लिखना टेबल का नाम जो भी आपने बनाई है टेबल। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाता है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा ये। तो हमारे को कमांड चलानी है DESC, डिस्क्राइब, और फिर क्या, टेबल का नाम। तो मेरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो जैसे मैं इसको कमांड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया कि हमारी टेबल में कौन कौन सा फील्ड्स हैं। तो रोल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीस, और उसके टाइप बता दिए, कौन सी फील्ड हमने नल रखी है, कौन सी फील्ड नल नहीं हो सकती है, की बता दी है। तो इस तरीके की चीजें ये आपको बताएगा। इन द सेम वे अगर आप लिखते हैं डिस्क्राइब टेबल का नाम, तो भी ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर दिखा देगा। तो आप इसमें देख सकते हैं दोनों ही कमांड कैसे ही यूज कर सकते हैं आप, इसमें आपका स्ट्रक्चर बताता है। अब सपोज करिए आपने जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि रिमूव करना चाहते हैं अपने डेटाबेस से। तो आपके लिए कमांड होगी ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम, यानी कि आपको ड्रॉप टेबल लिखना है, फिर टेबल का नाम और सेमीकोलन तो लगाना ही है लास्ट में हर क्वेरीज पर। तो सिंटेक्स क्या हुआ इसका सिंटेक्स हुआ ड्रॉप टेबल फिर देन टेबल का नेम। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। सपोज करिए मैं स्टूडेंट नाम की टेबल को डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और फिर सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी टेबल डिलीट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए मुझे क्या कमांड चलानी पड़ेगी, मुझे चलानी पड़ेगी शो टेबल्स। इस कमांड को चलाऊंगा तो देख सकते हैं आप एम्प्टी सेट आया। एम्प्टी सेट मतलब कि कोई भी टेबल नहीं है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो जो हमने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया अब उसमें कोई भी टेबल नहीं है।